नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है और आज का विषय है सोशल मीडिया पर शिकंजा। और ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार इन तमाम प्लेटफॉर्म्स के लिए नए नियम कानून लेकर आने वाली है, क्योंकि आईटी एक्ट में संशोधन किया जा चुका है और जल्द ही 1 या 2 दिन के अंदर हम नए कानूनों को नोटिफाई होता हुआ देखेंगे। होगा क्या इसके बाद कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये तमाम जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे ओपन हो चाहे क्लोज, इन पर सरकार की पकड़ बढ़ जाएगी। फिर नियम इस तरीके के आ सकते हैं कि सरकार के कहने पर एक समय सीमा के अंदर कार्रवाई करनी होगी। जो कंटेंट सरकार कहेगी इसे हटाना है उसे हटाना होगा। किसी कंटेंट की शिकायत आती है तो उस शिकायत पे कंटेंट को हटाना होगा और इस तरह की तमाम चीजें। और सिर्फ इतना ही नहीं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, मतलब जहां पर आप लोग वेब सीरीज देखते हैं वहां पर भी अब सरकार की नजर होगी। एक पैनल बनेगा जो कि शिकायत मिलने पर कार्रवाई कर सकता है। और यहां पर भी वही कि एक समय के बाद, आदेश आने के बाद, एक समय सीमा के अंदर अंदर आपत्तिजनक जो भी चीज होगी उसको हटाना होगा। तो रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन, किस हद तक रेगुलेशन, ये तमाम सवाल ऐसे में उठते हैं। और सोशल मीडिया को बड़ा ओपन प्लेटफॉर्म माना जाता है जहां पर लोग अपनी बात करते हैं, लेकिन अगर वहां पर रेगुलेशन आ रहे हैं तो वो कितने जरूरी थे और किस हद तक जरूरी है, कितना कंट्रोल इन पर आएगा, उन सब की बातचीत और सवाल यहां पर जरूर उठ रहे हैं। तो आज हम भी इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि ये आपसे हमसे सबसे जुड़ी हुई बात है। हमने कुछ खास मेहमानों को आमंत्रित किया है। हमारे साथ जुड़ रहे जितेंद्र जैन साहब, जो कि साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं और पूरे साइबर स्पेस पर अच्छी नजर रखते हैं। अर्नब चक्रवर्ती हैं, प्रोडक्ट डायरेक्टर साइबिल के, और आशुतोष श्रीवास्तव है, साइबर लॉ एक्सपर्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र, आपसे शुरुआत करते हैं हम। वैसे तो हम हमेशा ये बात करते रहे हैं कि सोशल मीडिया के लिए कोई लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है, कोई उसके लिए नियम कायदे कानून नहीं है। उसमें दोनों तरफ की चीजें, एक तरफ आजादी की अभिव्यक्ति भी है, तो एक बार कभी कभी ये भी होता है कि आजादी की ओवर अभिव्यक्ति भी हो जाती है, जिससे कई लोग हर्ट भी होते हैं, तमाम चीजें। लेकिन अब इसके लिए बाकायदा नियम आने वाले हैं, बाकायदा लॉ में संशोधन किया जा रहा है और वो नियम काफी सख्त होने जा रहे हैं, जहां पर सरकार का काफी कंट्रोल इस पर आएगा। इसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए विपिन, इसमें 2-3 चीजों को हमें ध्यान में रखना होगा। एक तो ये कि जो ज्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जहां जिसका 40% यूजर बेस भारत के सिटीजन बनाते हैं, ये ज्यादातर कंपनियां भारत के बाहर ऑपरेट कर रही हैं, जिसमें ट्विटर, फेसबुक वगैरह ये सब हुआ। और कई सालों से इनके ऊपर कई बार आरोप लगते रहे। जब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में कुछ मदद मांगी जाती है तो कहते हैं एमलेट के थ्रू आइए, या कुछ कंटेंट हटाने के लिए, चाइल्ड पोर्न वगैरह हटाने के लिए, कुछ ब्लैकमेल के केस हटाने के लिए कहा जाता है, तो कई बार हफ्ते हफ्ते 2-2 हफ्ते लगा देते हैं। दूसरा एक इशू ये था कि इनकी तरफ से कहा जाता है कि सरकार कई बार अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलने की कोशिश करती है। कुछ सेंसिटिव अकाउंट ब्लॉक कराने के नाम लिस्ट में साथ में पैरोडी अकाउंट में भी घुसा दिए जाते थे। आज से 2012-13 में हमें देखने को मिला। एक तीसरी शिकायत यह है कि पिछले 4 साल के अंदर बड़े बड़े जो लोकतंत्र हैं, चाहे वो यूरोप में, ब्रिटेन के अंदर ब्रेक्जिट का रेफरेंडम हुआ, अमेरिका में चुनाव हुआ या भारत के अंदर भी हुआ, डिसइंफॉर्मेशन और फेक न्यूज फैलाकर चुनावों को या जो डेमोक्रेटिक इवेंट्स हैं उनको प्रभावित करने की बहुत कोशिश करी जाती है। दंगे भड़काए जाते हैं, अफवाहें फैलाई जाती हैं। आपने देखा होगा 2 साल पहले भारत के अंदर ही चुनाव से पहले करीबन 50-60 लोगों की मृत्यु हो गई अफवाहों के कारण, बैंगलोर और साउथ इंडिया के अंदर। यूएस में भी हुआ, ब्लैक लाइव मैटर्स के अंदर कहा गया कि चीनन ने भड़काया। चीन कहता है कोरोना के खिलाफ यूएस हमारे खिलाफ अभियान चला रहा है। तो सोशल मीडिया को वेपनाइज किया जा रहा है और ये अलग अलग लोग अलग अलग देश में बैठ के इसको स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए कर रहे हैं। भारत के अंदर ये कहा जा रहा है कि आईएसआई और आईएसपीआर जो है दंगे भड़काने के लिए, चाहे सीए हो चाहे फॉरवर्ड प्रोटेस्ट में हो, वहां पे मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए सरकार को और जो आंदोलनकारी हैं उनको भड़काने, बदनाम करने के लिए ये सब कर रहा है। तो और तीसरा इसका ये पहलू है कि सरकार ने अभी, आपने कुछ दिन पहले देखा जब ट्विटर को कहा कि आप 150-200 अकाउंट हटाइए, तो ट्विटर ने पलट के ये कहा कि ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है, हम नहीं हटाएंगे। भारत सरकार के लीगल लॉफुल ऑर्डर को चैलेंज किया जी, भारत के संविधान के प्रति या भारत के कानून के प्रति विद्रोह आप के रूप में देख सकते हैं। तो सरकार अब ये चाहती है कि जो ड्राफ्ट आईटी रूल्स है, जो ये कहते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म है, जो अपने आप को इंटरमीडिएरी कहते हैं कोर्ट के अंदर, कि हमारी कोई जवाबदेही नहीं है, क्योंकि न तो हम कंटेंट से छेड़छाड़ करते हैं, न हम कंटेंट डालते हैं, न हम कंटेंट को मॉडिफाई करते हैं। तो उसके कारण अब ये कहा जा रहा है अगर आप ये अपने आप को बताना चाहते हैं तो कंटेंट की फिर जिम्मेदारी भी आप लीजिए, अगर आप ये अभिव्यक्ति की आजादी और इस तरह की सरकार के आदेश नहीं मानेंगे। तो उसके लिए सरकार अब ये तय करे। और सबसे बड़ा इसके अंदर जो 2 फायदे हैं, पहला कि यूजर को, आज भारत के अंदर डेटा प्राइवेसी कानून नहीं है, तो यूजर के अधिकारों को सशक्त किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि अगर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर मनमाने तरीके से किसी भी यूजर के अकाउंट को ब्लॉक करेगा, हटाएगा, तो उसे, उस यूजर को एक अपील का अधिकार देना होगा।
दूसरा ये कहा जा रहा है कि हर बड़ा जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके 10-50 लाख 1 करोड़ यूजर भारत के अंदर है, उसको एक ग्रीवियंस ऑफिसर भारत के अंदर 24 घंटे काम करने के लिए अपॉइंट करना होगा, बाहर बैठ के नहीं होगा, और इन कंपनियों को भारत के अंदर दफ्तर खोलने होंगे। और आखिरी बिंदु, विपिन जी आप भी परिवार के व्यक्ति हैं, हम सबके घरों में हम देख रहे हैं कि स्पेशली ये जो कोरोना के बाद जो नेटफ्लिक्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म का जो इतना बड़ा यूसेज भारत के अंदर एक बड़ा है, आपको पारिवारिक सीरियल के नाम पे कौन परोसा जा रहा है? कोई ऐसा सीरियल और अच्छी वेब सीरीज आज नहीं बची जिसमें माँ बहन की गंदी गालियां नहीं, भद्दी गालियां नहीं है। कई बार धार्मिक भावनाओं को भड़काने के कंटेंट आ रहे हैं और सरकार बेबस है। तो सरकार अब ये चाहती है कि इस तरह का जो कोई भी कंटेंट है, जो अगर एडल्ट कंटेंट है या अब्यूजिव कंटेंट है, उसको एज की रेटिंग दी जाए, जो सेंसर बोर्ड भी करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई रेस्ट्रिक्शन, सेंसरशिप या रेगुलेशन का अधिकार है। एक तरह से एज की रेटिंग दी जा रही है कि अगर 12 साल से छोटा बच्चा है तो आप उसको कम से कम पोर्नोग्राफी या एडल्ट सीरीज ना परोसे। आप देखिए हर सीरीज के अंदर खुलेआम सॉफ्ट वन मतलब इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बांटा जा रहा है, ये आपको भी पता है। बिल्कुल, और इसीलिए इस पर रेगुलेशन बनाने की बात आ रही है। दोनों ही चीजें हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी और सोशल मीडिया भी। आशुतोष साहब, तो अब इस नए नियम के अंदर बड़े सारे बिंदु हैं। 24 घंटे के अंदर कंटेंट हटाना होगा, 72 घंटे के अंदर कार्रवाई करनी होगी, और तो ये भी है कि सरकार को जो लंबे समय से सरकार की मांग रही है कि आप टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप जैसे जो कि क्लोज प्लेटफॉर्म है, उनके इंक्रिप्शन भी सरकार ने कहा है कि उन्हें देने होंगे। ओपन प्लेटफॉर्म पे तो सब देख लेते हैं, लेकिन जो इनक्रिप्टेड है वो भी सरकार ने मांगे हैं। तो इस लिहाज से यहां पर दोनों इसके साइड होते हैं कि एक तरफ जो अभिव्यक्ति वाली बात अभी कर रहे थे जितेंद्र साहब, और दूसरी तरफ ये भी है कि इसमें लोगों की प्राइवेसी भी है, लोगों की तमाम चीजें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर एक कंपनी ये कहे कि मैं सिर्फ इंटरमीडिएटरी का काम कर रही हूं, बाकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो कहीं तो जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। जी जी जी, देखिए पहले जो था, जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है वो 2000 का है, और आज से मतलब 21 साल हो गए उसको, उस लॉ को बना के। अब उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते गए, नए नए इंटरमीडियरीज आते गए मार्केट में, और उस तरीके से वो डेटा जो है सामने पब्लिश होता रहा। लेकिन देखिए क्या है कि जो सेक्शन 79 था पहले आईटी एक्ट में, वो बहुत सारा एग्जम्पशन देता था इंटरमीडियरीज को कि वो कोई भी डेटा के लिए वो लायबल नहीं थे। अगर कोई ट्रांसमिट होता है, कोई जो है डेटा यहाँ से वहां जाता है, इंफॉर्मेशन पब्लिक में जाता है, प्राइवेसी पब्लिक में जाती है, तो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं थे। उनको बहुत सारे एग्जम्पशंस दिए हुए थे सेक्शन 79 में, जैसे मैंने बताया। तो उस सेक्शन को जो है एक तरीके से काफी अमेंड किया जा रहा है। इस पर्टिकुलर इंटरमीडियरीज जो गाइडलाइंस है, गाइडलाइन रूल्स अब जो बना रहे हैं 2018 में, इसके अंदर उनको बहुत तरीके से लायबल बनाया गया है इंटरमीडियरीज को। अब जो है वो इंडिया में उनको जो है नोडल ऑफिसर्स जो है, जिसको डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट उनको लगाना होगा हर जगह पे, मतलब कंट्री में, जो 24 आवर्स जो है फंक्शनिंग होगा। और अगर कोई भी इंटरमीडियरी को अगर कोई नोटिस भेजा जाता है, पहले वो सोते रहते थे, कोई जवाब नहीं देते थे, अब उनको विद इन 3 डेज जो है 72 आवर्स के अंदर जो है उसका पूरा जवाब देना होगा। और अगर कोई भी कंटेंट अगर वो पब्लिश करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, किसी की भी प्राइवेसी को अगर सामने वो लाते हैं, तो उसके लिए वो जो है हर तरीके से लायबल होंगे, जो वो पहले नहीं था। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये पब्लिक के लिए और बहुत हद तक कंज्यूमर प्रोटेक्शन का भी जो है इसमें समावेश किया गया है कि लोगों का जो है राइट्स प्रोटेक्ट किया जाए। और इसके अलावा जो बहुत सारे साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं उसको रोकने के लिए ये काफी मददगार होगा। और ये मुझे लगता है, जैसे मेरे भी जो फ्रेंड थे मिस्टर जतिन, जो उन्होंने बताया कि जो माइनर हैं, जो बच्चे हैं, जो ये कंटेंट्स देखते हैं ओपनली, और उनके लिए बिल्कुल, तो उसमें भी कड़ाई की गई है कि अब आप जो है इस तरह से ओपनली सारी चीजें आप परोस नहीं सकते, जो ओटीटी वगैरह में। तो ये मुझे लगता है कि काफी एक बेहतरीन, तो ये एक पॉजिटिव स्टेप के तौर पे आप देख रहे हैं। और यहाँ पर मैं अब अर्नब को लाता हूं। अर्नब, जो बात जितेंद्र साहब ने भी कही और आशुतोष भी कह रहे हैं कि बड़े लेवल पे, क्योंकि अब ये सोशल मीडिया हमारी लाइफ का इतना बड़ा हिस्सा बन गया है कि अब वही एक तरह से लाइफ का एक मेजर कंटेंट प्रोड्यूस करता है, तो वहां पे फ्रॉड भी होगा, वहां पे धोखाधड़ी भी होगी। और यहां तो क्या है कि शक्ल तो किसी की दिख नहीं रही, डायरेक्ट कांटेक्ट तो है नहीं, तो वैसे चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो नए लॉज उस तरह के जो फ्रॉड्स, क्योंकि आप टिपिकली साइबर सिक्योरिटी पे काम करते हैं, जो फ्रॉड्स हम इन दिनों देखने में, सुनने में आ रहे हैं, जो कई गुना बढ़ गए हैं, भारत में नहीं पूरी दुनिया में, ये लॉज उन्हें रोकने में कामयाब रहेंगे? मैं मानता हूं ये शुरुआत है और अच्छी शुरुआत है। अब अगर आप देखें कि जैसे आपकी डेटा प्राइवेसी हो गई, आपकी डेटा में फाइनेंशियल प्राइवेसी भी है, तो आजकल ये प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपके पास बहुत सारे वो फाइनेंशियल
फ्रॉड्स के भी मैसेजेस आते होंगे, जहां पे बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। अगर आप आरबीआई के भी डेटा उठा ले तो 174% वृद्धि हुई है साइबर कार्ड और ऑनलाइन फ्रॉड्स में, फाइनेंशियल फ्रॉड्स में। प्लस आपके जो सिक्योरिटी है, जो पर्सनल डेटा है, वो आए दिन हैक होके बाहर रहती है। तो ये सारी चीजें जो लॉज आ रही हैं, उनसे ये होगा कि जो प्लेटफॉर्म्स जो सिर्फ कंटेंट आज तक बोलती रही हैं कि हम सिर्फ कंटेंट दिखाते हैं, उन पे हमारा कोई पकड़ नहीं है, वो भी लायबिलिटी में आ जाएंगी। उन्हें भी अपना सिक्योरिटी स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा। उन्हें गवर्नमेंट और रूल ऑफ द लैंड, जो भारत की हो या कहीं की भी हो, उनकी मानना करनी पड़ेगी। तो जैसे जितने ने कहा कि 180 दिन तक आपके पास डेटा रखना पड़ेगा। आपको कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स जो होती हैं, जैसे समझ लीजिए व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जहां पे आप एन्क्रिप्शन बेस्ड आपका होता है बातचीत, तो उनकी भी आपको जो की होती है एन्क्रिप्शन की, अगर मांगने पे आपको सरकार को देनी होगी। ये एक तरीके से अच्छी बात है, ताकि हम फाइनेंशियल फ्रॉड या किसी और तरीके की गलत हरकतें रोक पाए सरकार। तो ऐसे करके जैसे डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट हुई, जैसे चीफ कंप्लायंस ऑफिसर हुए जो 2400 घंटे काम करेंगी, नोडल ऑफिसर्स हुए जो 2400 घंटे काम करेंगी। आज तक जो इनकी वो नहीं थी, वो कभी काम करते थे कभी नहीं। तो इन सब पे जिम्मेदारी डाल के हमारी सिक्योरिटी और ज्यादा सख्त होगी, और इससे हम कंज्यूमर्स को, आम जनता को बहुत फायदा होने वाला है। शुरुआत बहुत अच्छी है। राइट, एक अच्छी शुरुआत है यहाँ पर। कई लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पर सरकार अपनी पकड़ को बढ़ा रही है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग जो आम जनता, क्योंकि इतना ओपन प्लेटफॉर्म है, तो अगर ये नियम लागू होगा तो ये सब पर एक साथ लागू होगा। इस पर जो भी कंटेंट जाता है, चाहे वो दंगे भड़का दे कभी, चाहे वो किसी इलेक्शंस को लेकर हो, चाहे किसी और चीज को लेकर हो, चाहे अफवाहें हो, लेकिन जो रॉन्ग कंटेंट है, अगर उसको सिर्फ एक कंपनी जज करेगी तो उसके आगे जिस जमीन पर वो चल रहा है वहां पर भी कोई नियम कायदे कानून के तहत चले। तो ये मंशा है। इसके और क्या इंप्लीकेशंस होंगे, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे भी बड़ा रूल आ सकता है, उसके क्या इंप्लीकेशंस होंगे, इस पर बातचीत जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कंज्यूमर अड्डा में आज बात हो रही है कि सोशल मीडिया पर एक शिकंजा कसने की तैयारी है। सरकार ने अपने आईटी एक्ट में बदलाव कर लिए हैं और एक दो दिन में इसका नोटिफिकेशन हम होते हुए देखेंगे, जहां पर अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, ट्विटर और चाहे व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, ऐसे तमाम प्लेटफॉर्म्स को एक नियम के तहत काम करना पड़ता होगा और उस पर कुछ भी ऑब्जेक्शनल होगा तो वो उसे हटाना होगा, चाहे वो सरकार की तरफ से आए, चाहे किसी की शिकायत पर आए। 24 घंटे के लिए एक नोडल अधिकारी यहां पर तैयार होगा। और बात हो रही है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की। जतिन, क्योंकि हमने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को बहुत स्लाइटली टच किया था पहले सेगमेंट में, तो वाकई आपने जो कंसर्न उठाया था कि अगेन ओटीटी प्लेटफॉर्म है, वहां पर किसी तरह का कोई रेगुलेशन नहीं है और सेल्फ रेगुलेशन की बात होती है, लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि या तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वायलेंस है, या सॉफ्ट पोर्न है, या एक हद तक का पॉन ही है, या कुछ भी अभिव्यक्ति के नाम पर या मनोरंजन के नाम पर आपने इतनी लिबर्टी ले रखी है कि वो इस बात से आगे छूट जाता है कि घर में कौन देख रहा है, कैसे देख रहा है, क्या देख रहा है। आप ओपन सोसाइटी हैं, अच्छी बात है, लेकिन नियमों के तहत तो चलेंगे। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो जो हम ये कह रहे हैं इनके ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है, ऐसा नहीं है। इनके लिए इनके नकेल कसी जा रही है, लगाम लगाया जा रहा है, शिकंजा नहीं है। आजादी इनको पूरी है। भारत के अंदर आज भी जो सिनेमा है तो उसमें सेंसर बोर्ड है और 50 साल से चल रहा है। मुझे नहीं लगता भारत के अंदर कोई रेस्ट्रिक्शंस है, सेंसरशिप है। हाँ, बहुत रेयर केसेस के अंदर कोई लगता है कि कोई धार्मिक भावनाएं भड़का रहे हैं या कोई बहुत ही ज्यादा बोल्ड सीन, तो शायद उसको कटवाया जाता है, पर अदरवाइज यहाँ पे एकदम आप कुछ भी बना सकते हैं, सब चलता है। और यही चीज सरकार चाह रही है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के अंदर भी आप कहते हैं कि आपकी प्राइवेट स्क्रीन है पर बच्चे भी देखते हैं, तो आप एज रेटिंग तो कम से कम दें। आप इंश्योर करें ना कि 10-12 साल का बच्चा पॉर्न को ना देखे। और कहीं धार्मिक भावनाएं भड़का रही तो, और मुझे लगता है कि आपने सेल्फ रेगुलेशन की बात करी, इन्हीं कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए आई थिंक 1.5 साल से इन कंपनियों को सेल्फ रेगुलेशन का मौका दिया गया था। इन्होंने कोशिश भी करी,
पर आप और हम पूरा समाज ये जानता है कि ये सेल्फ रेगुलेशन काम नहीं कर पाया, ये फेल हो गया। जब सेल्फ रेगुलेशन फेल होगा तो सरकार को फिर इंटरवीन करना ही होगा, और ये किया जा रहा है। दूसरी बात, एक जो अभी आपने शो में पहले कहा कि इन आईटी रूल्स के अंदर अब ये है कि जो ये प्राइवेट एंड टू एंड इंटरप्रेट प्लेटफॉर्म्स है, सरकार इनसे इंक्रिप्शन की वगैरह देने का कहेगी। मुझे लगता है मैंने जो सर्कुलेट हो रही है गाइडलाइंस पब्लिक डोमेन में, मैंने जो पढ़ा है उसमें ऐसा कुछ नहीं है। और मैं मतलब आइदर रिस्क ऑफ बीइंग करेक्टेड, मैं ये बोलूं, हो सकता है मेरी गलत जानकारी हो, मगर जहां तक मेरी जानकारी है ये प्लेटफॉर्म पहले भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से कोऑपरेट करते आए हैं, और जो लिमिटेड डेटा ये कलेक्ट करते हैं उसी लिमिटेड डेटा को टाइमली देने की बात है। सरकार कोई ऐसा नहीं करी कि आप बैकडोर बनाइए या आप हमारे लिए एक्स्ट्रा डेटा कलेक्ट कीजिए। तो जो डेटा वो मेटा डेटा वगैरह या जो आईपी एड्रेस वगैरह कलेक्ट करते आए हैं, जो अभी तक देते आए हैं, सिर्फ उसी जानकारी को समयबद्ध तरीके से देने की बात। तो वो कोई आप बैकडोर मांग रही है सरकार सर्वेलेंस के लिए, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ये 1-2 दिन में गाइडलाइंस होगी तो उसमें साफ हो जाएगा। बिल्कुल समाप्त हो गया मेरा समय। बहुत शॉर्ट में आशुतोष ये बताइए कि जो नए नियम आ रहे हैं क्या ये काफी हैं? क्या कोई चोर रास्ते तो नहीं निकल आएंगे इसके फिर से, या फिर अभी शुरुआत है, आगे चलते चलते जिस तरह की परिस्थिति बनेगी उस तरह से नियमों में बदलाव होगा? नहीं, देखिए नियमों में तो बदलाव करते रहना होगा, क्योंकि देखिए पहले तो हमारे पास आईटी एक्ट भी नहीं था, वो तो हमने 2000 में बना देश में। तो ये तो देखिए टाइम टू टाइम जैसे जैसे चेंजेस आता है, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, तो उस हिसाब से कर रहा हूं शॉर्टली। लेकिन क्या अब इसके बाद हम एट पार विद यूरोपियन लॉज या अमेरिकन लॉज पहुंचेंगे, क्योंकि ये चीजें वहां पहले एडवांस में हैं? जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए यूरोप में तो ऑलरेडी जो है डेटा प्रोटेक्शन लॉज बना हुआ है, जो हमारे यहाँ तो अभी तक था ही नहीं। तो डेटा हमारा कोई भी किधर भी अगर जा रहा है तो इंटरमीडियरीज बोलती थी इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये तो जो है जिसने डाला है उसको देखा जाए। तो अब तो कम से कम वो सेक्शन 79 जैसे मैंने पहले बताया, उसमें अमेंडमेंट से बहुत बड़ा फायदा होगा कि वो जो है उनको फ्रीडम नहीं है कि वो जो मर्जी वो करें। दूसरी बात, जब पहले कभी कोई इशू होता था तो लोग जाते थे, कंप्लेंट फाइल करते थे, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती थी क्राइम में, लेकिन जो है उसमें कोई एक्सपर्ट जो वे में जो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए वो नहीं होता था। लेकिन चूंकि अभी जो डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट जो लगेगा, ये जो है कोऑर्डिनेट करेगा जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर टेलीकॉम। तो मैं आशुतोष माफी चाहूंगा, आपको बीच में रोक रहा हूं क्योंकि समय मेरा थोड़ा समाप्त हो गया है यहां पर। लेकिन अच्छी बात ये लग रही है कि इससे कुल मिला के जो पूरा सोशल मीडिया का एनवायरनमेंट है ये बेहतर होता हुआ नजर आएगा। सवाल तब भी उठेंगे, अभिव्यक्ति की बात तब भी होगी, लेकिन एक बैलेंस बनता हुआ जरूर दिखेगा। और ये भी है कि 50 लाख से ज्यादा यूजर आपके होते हैं तो अब आपको इंडिया में आके रजिस्टर करना होगा। तो वेल, 1-2 दिन का इंतजार और करते हैं, और जब ये गाइडलाइंस प्रॉपर आ जाएंगी, नोटिफाई हो जाएगी, एक बार फिर से बैठेंगे और फिर बात करेंगे एक बार फिर से कि क्या एग्जैक्टली होने जा रहा है और उससे कितने बड़े बदलाव की हम उम्मीद करते हैं। फिलहाल आप तीनों का इस कार्यक्रम में शामिल हो।